आज है 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। 2 सीटों पर गहमा गहमी तेज, टूट के कगार पर महागठबंधन। पलामू में INDIA की दीवार दरक चुकी है। इसे मरम्मत करने का अंदर खाने प्रयास जारी है। पलामू में गठबंधन टूटेगा या बचेगा, इसका फैसला 24 घंटे के भीतर होने के आसार दिख रहे हैं। इधर गठबंधन में पड़ी दरार के लिए कांग्रेस पार्टी को जवाबदेह ठहराया जा रहा है। ईडी ने झारखंड समेत 5 राज्यों में 503 करोड़ की संपत्ति की अटैच। 4037 करोड़ के बैंक घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने झारखंड के जमशेदपुर समेत 5 राज्यों में 503 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। ईडी ने झारखंड के अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 503.16 करोड़ रुपए मूल्य की चल अचल संपत्तियां अटैच की। राज्य के IAS IPS अधिकारी पर झामुमो का बड़ा आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संवाददाता सम्मेलन कर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। पार्टी ने प्रदेश के 3 बड़े अधिकारियों को लेकर बड़ी बात कही और उन्हें तत्काल हटाने की मांग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य के 3 बड़े अधिकारी, जिसमें एक IAS और 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं, विभिन्न जिलों में जा जाकर वहां के अधिकारियों को भयाक्रांत कर रहे हैं। जनगणना को लेकर आ गया बड़ा अपडेट। 2025 से होगी शुरू। कोविड-19 के कारण लंबे समय तक चली भारत की जनगणना दोबारा शुरू होने जा रही है। खबरें हैं कि 2025 में सेंसस का आगाज हो सकता है, जो 2026 तक जारी रहेगी। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इससे पहले जनगणना 2011 में हुई थी। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने उतारा अपना लड़ाका। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। फाइनल लिस्ट में भाजपा ने बरहेट और टुंडी सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। भगवा दल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियल हेम्ब्रम को टिकट दिया है। कांग्रेस को झारखंड में बड़ा झटका। कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा में हुए शामिल। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने पार्टी से इस्तीफा देकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मानस पिछले 27 सालों से कांग्रेस में थे। दरअसल कांग्रेस से टिकट न मिलने के चलते मानस सिन्हा नाराज चल रहे थे। इंडिया में गांठ से बीजेपी को झारखंड में राहत की उम्मीद। झारखंड के संताल कोयलांचल में नामांकन के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। कुछ सीटों पर बागियों के तेवर से भाजपा परेशानी में है, तो कई सीटों पर इंडिया महागठबंधन में लेफ्ट के गांठ से भाजपा को राहत भी उम्मीद है। नाम वापसी के बाद मुकम्मल तौर पर चुनावी तस्वीर साफ होगी। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खबर। सरकार 6% ब्याज के साथ वापस करेगी पैसा। 8 नवंबर का दिन भारत के इतिहास में कई कारणों से महत्वपूर्ण रहा है। इस दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई जो देश के लिए बड़े बदलाव लेकर आईं। इस दिन सरकार ने सहारा समूह में फंसे निवेशकों के पैसे वापस करने का आदेश दिया था। ये खबर उन सभी लोगों के लिए बड़ी राहत की है जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ था। इस आदेश के अनुसार निवेशकों को उनका मूल निवेश 6% सालाना ब्याज के साथ वापस मिलेगा। सीता सोरेन ने जामताड़ा के लोगों को इरफान के आतंक से मुक्ति दिलाने का किया वादा। झारखंड के जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन का कहना है कि वो जामताड़ा की जनता को संदेश देना चाहती हैं कि यहां जो विकास अधूरा है उसे हम पूरा करेंगे। साथ ही कहा कि इतने सालों से दबे इरफान अंसारी के आतंक से जनता को मुक्ति दिलाएंगे। झारखंड में दिवाली पर 2 घंटे पटाखे जलाने की छूट। झारखंड में पटाखा चलाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने 2 घंटे निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही अन्य त्योहारों के लिए भी समय निर्धारित किया। झारखंड के कोल्हान में बेटा बहू और बीवी से उलझ गया सियासी समीकरण। झारखंड का विधानसभा चुनाव इस बार पिछले चुनाव से अलग होगा। कोल्हान में भाजपा के बेटा बहू बीवी को प्रत्याशी बनाने के बाद सियासी समीकरण उलझ गया। इसको लेकर भाजपा के कई नेता इधर से उधर होने लगे तो कुछ खामोश होकर घर बैठे हैं। जयराम की पार्टी ने जारी किया 8वीं लिस्ट। 3 सीटों पर बदल गए प्रत्याशी। जयराम महतो की पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 3 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम में बदलाव किया गया। तीनों ST सीटें हैं, जिसमें दुमका की शिकारीपाड़ा सीट, रांची की खिजरी सीट और साहिबगंज की बोरियो सीट शामिल हैं। पूर्व विधायक संजीव सिंह को बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार।
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने पूर्व विधायक को बेले देने से इनकार करते हुए धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर रहे नीरज सिंह समेत 4 लोगों के हत्यारोपी संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। संजीव सिंह ने पिछले 7 साल 6 माह में 6वीं बार जमानत मांगी थी। हटियाविस सीट के लिए स्क्रूटनी पूरी, 30 में से 2 प्रत्याशियों के नामांकन रिजेक्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण 13 नवंबर और दूसरा 20 नवंबर को होगा। रांची जिले के हटिया विधानसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। 25 अक्टूबर तक इस सीट पर कुल 30 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इस सीट के लिए सोमवार को स्क्रूटनी पूरी हो गई। झारखंड की 32 सीटों पर महिला वोटर्स करेंगे हार जीत का फैसला। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 32 पर महिला मतदाताओं का पलड़ा भारी है। इन सीटों पर पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। इन महिला मतदाताओं की मुट्ठी में सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम चपई की जीत की चाबी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम चपई सोरेन की सीटों सहित 32 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। युवा वोटर्स को साधने में जुटी भाजपा, मुद्दों को समझने का भाजयुओं ने उठाया बीड़ा। झारखंड चुनाव 2024 दिलचस्प मोड़ पर है। यूं तो तमाम दलों के द्वारा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगातार किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ बगावत के सुर भी तेज होते जा रहे हैं। भाजपा के कुछ नेता या तो इस्तीफा दे चुके हैं या निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। कुछ ने तो झामुमो का दामन भी थाम लिया। झारखंड के 3.67 लाख दिव्यांग चुनेंगे विधायक, गढ़वा में सबसे ज्यादा वोटर। झारखंड विधानसभा चुनाव में 3.67 लाख दिव्यांग मतदाता भी प्रत्याशी के चयन में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। इसमें करीब 2 लाख पुरुष और 1.60 लाख दिव्यांग महिला मतदाता शामिल हैं। बारिश ने बिगाड़ा घर का बजट, सब्जियों की कीमत आसमान पर। बेमौसम बारिश ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। राजधानी रांची में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। खादगड़ा सब्जी मंडी, डेली मार्केट, मुरहाबादी बाजार, बहु बाजार सहित अन्य बाजारों में साग सब्जियों के दाम अचानक बढ़ गए। लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ी। सोमवार को मौसम साफ होने के बाद दिवाली बाजार की रौनक बढ़ गई। सड़कों के किनारे दिवाली के सामान की सैकड़ों दुकानें सज गई हैं। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड खो खो प्रतियोगिता में रांची रामगढ़ के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2024-25 के अंतर्गत खो खो प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हुआ। सभी वर्गों के मुकाबलों में टीम्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने खेल कौशल का लोहा मनवाया। सोमवार को ये समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह में विजयी खिलाड़ियों और टीम को पुरस्कृत किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कभी नहीं डरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं डरा। काफी सारे लोग चुनावी अखाड़े में हैं, लकड़बग्घे की तरह इनको नोचने में लगे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जगन्नाथ महतो का क्षेत्र है। सीएम सोमवार को डुमरी में झामुमो उम्मीदवार बेबी देवी के नामांकन के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सामने तो हम झुके ही नहीं, तो इन छोटे छोटे लोगों के सामने क्या झुकेंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, पैरा शिक्षकों के वेतन और समायोजन पर हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि कांग्रेस की सरकार में गांव से आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक देश में राज किया, लेकिन कभी भी गांव की चिंता नहीं की। हेमंता बोले, इरफान और आलमगीर से हिसाब बराबर करने में मुझे 1 घंटा भी नहीं लगेगा। असम के सीएम से झारखंड बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा सोमवार को शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर, जामा से सुरेश मुर्मू और दुमका से सुनील सोरेन के नामांकन में शामिल हुए और नामांकन जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। सीएम को उन्हें घसीटकर जेल भेजना चाहिए था। अगर मुझे जिम्मेवारी मिलती तो इरफान और आलमगीर आलम से हिसाब बराबर करने में 1 घंटा भी नहीं लगता। 1 घंटे में सारा हिसाब बराबर कर देता। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, लागू हुई नई न्यूनतम मजदूरी दर। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया। न्यूनतम मजदूरी दरें लागू हो गई। इस फैसले से देश भर के लाखों मजदूरों को फायदा होगा। सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी की है, जिससे न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि हुई है। 1 नवंबर से एसबीआई बैंक के खाता धारकों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए 2 बड़े बदलाव की घोषणा की है। 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाले ये नियम ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे। अब एसबीआई के ग्राहकों को अपने बचत खाते में जमा पैसों पर पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को दी धमकी।
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी। बिश्नोई गैंग ने सोमवार सुबह करीब 9:25 पर फोन कर पप्पू यादव को एक लफड़े में न पड़ने की बात कहते हुए धमकी दी। सांसद पप्पू यादव ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत करते हुए ऑडियो भी शेयर किया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य और पप्पू यादव के बीच बातचीत है, जिसके बाद सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।